हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो गांधी युग के अंतर्गत गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी जी उससे जुड़ते हैं और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि बिहार में चंपारण नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में होता है। तो इसके बारे में हम बेहतर तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे अंदर हौसला बढ़ता है, लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो मेरे अंदर हौसला बढ़ता है। और याद रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हम मेरे अंदर हौसला बढ़ता है, क्योंकि कमेंट जब पढ़ते हैं तो मेरे अंदर लगने लगता है, उत्साहित हो जाते हैं और वीडियो को और बनाने का कोशिश करते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो के आते हैं। और हाँ, कि इस वीडियो को बताने से पहले एक वीडियो हम बता चुके थे गांधी युग के अंतर्गत गांधी जी का पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले गांधी जी का पृष्ठभूमि पहला वीडियो देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत हम बता चुके थे कि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन जो घटना होता है उनके जीवन का, उसके बारे में हम बेहतर तरीके से उस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखने में बहुत ही मजा आएगा। और हमें उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की ओर। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पिछला वीडियो वाला थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। याद रखिएगा, याद होगा आप लोगों को कि हम पिछला वीडियो में बताए थे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटते हैं। ठीक है, कब लौटते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी उपलक्ष्य में गांधी जी के द्वारा जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत में लौटते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में अप्रवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो कब लौटते हैं वो? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 1915 ईस्वी के बाद 1916 ईस्वी में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा कि जैसे वो भारत लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो उनके एक राजनीतिक गुरु रहते हैं जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले रहता है। तो वो जैसे ही अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं तो उनसे राजनीतिक शिक्षा लेते हैं, और राजनीतिक शिक्षा लेने के क्रम में वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के क्रम में उनके बाद का जो दौर शुरू होता है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने वाला जो पहला आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, उनका नाम है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था बिहार में चंपारण नामक स्थान पर। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। तो याद रखिएगा, चंपारण के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या था? राजकुमार शुक्ल। अब जैसे ही गांधी जी भारत लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो वो राजकुमार शुक्ल जो रहते हैं वो गांधी जी से संपर्क करते हैं, मुलाकात करते हैं और अपनी स्थिति बताते हैं, चंपारण की स्थिति को बताते, वहाँ की समस्या को बताते हैं, वहाँ की व्यवस्था को बताते हैं गांधी जी को कि आप आइए, चंपारण आइए और चंपारण में स्थिति को समझिए कि किसानों की स्थिति क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उनको समझिए और सुधारने का प्रयास कीजिए। अब गांधी जी होते हैं वो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद वो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण चले जाते हैं। कौन? गांधी जी। अब वहां चंपारण जाने के बाद गांधी जी किसानों की स्थिति को देखते हैं कि किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। अब खराब कैसे है? क्योंकि वहां पे जो होता था, तीन कठिया पद्धति मौजूद थी। अब तीन कठिया पद्धति होता क्या था कि तीन कठिया पद्धति वह पद्धति होता था कि किसानों को 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा भूमि में नील की खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिससे किसान इस खेती से बहुत ही परेशान रहते थे, बहुत ही दुखी रहते थे। कारण क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा यह नील की खेती जो होता था वो जबरदस्ती करवाया जाता था, और 3 कट्ठा जो नील की खेती जो किया जाता था वह पूरा उपजाऊ भूमि रहता था। तो कहने का अर्थ है कि 3 कट्ठा में जो नील की खेती किया जाता था, तो नील का फसल का जड़ इतना मजबूत और इतना लंबा होता था कि उसकी वजह से पूरे उपजाऊ भूमि पूरा बंजर हो जाता था। तो किसान इस व्यवस्था से बहुत ही दुखी थे
और इस दुखी के क्रम में गांधी जी उस समस्या को देखें और उसको सुलझाने का प्रयास किए। तो लास्ट में क्या हुआ कि गांधी जी तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिए और समाप्त करने के पक्ष में वहां पर जो किसानों को लगान जो देना पड़ता था वो 25% माफ करवा दिए। अब 25% माफ करवा दिए, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किए। अब इन सभी काम होने के बाद गांधी जी को वहां के लोग एक अग्र नेता के रूप में मानने लगे, एक अग्रणी नेता के रूप में, राजनेता के रूप में गांधी जी को मानने लगे वहां के लोग। अब इस सब करने के बाद फिर गांधी जी का यह जो आंदोलन जो रहा वो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन रहा। अब इस सभी व्यवस्था को करने के बाद गांधी जी इस सब में सफल हुए और इस सब काम कराने में गांधी जी सफल हुए। तो एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है रविंद्रनाथ टैगोर, एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इस व्यवस्था को जब गांधी जी समाप्त किए थे, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किए थे, 25% लगान को माफ कराए थे, अब वहां के लोग गांधी जी को एक अग्र नेता, एक राजनेता के रूप में मानने लगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर इससे खुश हो जाते हैं और गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि दे देते हैं। अब यहाँ से गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो यह जो गांधी जी का जो होता है यह पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। तो याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था किसके आमंत्रण से हुआ था, वो राजकुमार शुक्ल आमंत्रण किए थे, किसको किए थे, गांधी जी को। तो याद रखिएगा, तो क्यों किए थे, क्योंकि चंपारण की स्थिति बहुत ही खराब थी, वहां पे तिनकठिया पद्धति मौजूद थी। तिनकठिया पद्धति क्या होता था, तिनकठिया पद्धति वह पद्धति होता है जिसमें 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जाता था। अब नील का फसल की जड़ें इतना लंबी और इतनी मजबूत होती थी कि वह पूरे उपजाऊ भूमि को बंजर कर देता था। किसान इस व्यवस्था से पूरा दुखी थे, ठीक है, नाराज थे और इस व्यवस्था को सुधारने का फिर प्रयास किए थे गांधी जी। अब तिनकठिया पद्धति को गांधी जी समाप्त कर देते हैं, 25% लगान माफ करवा देते हैं। तो इस व्यवस्था को जैसे ही समाप्त किए हैं गांधी जी, तो वहां के लोग एक अग्र नेता के रूप में, राजनेता के रूप में गांधी जी को मानने लगे और इसी उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर जो रहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे देते हैं। इसलिए फिर वहां से गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को छोटा सा समझ में आ गया होगा, ज्यादा लंबा तो नहीं था चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा वो 1917 के बाद जो होता है 1918 से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। 1918 में यही क्वेश्चन आता है कि 1918 में गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो थे, वहां पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि वहां पे मजदूर लोग जो काम करते थे उन्हें बोनस टैक्स नहीं मिलता था। ठीक है, इसी कारण में वहां पे गांधी जी जाके भूख हड़ताल किए थे। बस उतना ही सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर हम 1919 ईस्वी में आएंगे और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट भी बढ़िया बताएंगे और उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो सीरियल बाय हम बताऊंगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसी को लेकर चलेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं रॉलेट एक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, आज हम इतनी रखते हैं आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो कमेंट का हम इंतजार करते हैं कि किसको वीडियो अच्छा लगा या ना लगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा इनबॉक्स में। ठीक है, क्योंकि कमेंट जब आप लोग करते हैं तो मेरे अंदर हौसला बढ़ता है और हौसला के साथ हम और वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह यदि आप लोग मेरे सपोर्ट में रहेंगे तो हम एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे सपोर्ट में रहिएगा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आप लोग मेरे साथ मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रॉलेट एक्ट में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।